नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय गाड़ी है। आप लोग का यूट्यूब चैनल जैसे एंड में स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से यूजीसी नेट प्रैक्टिस सेट का जो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं टीआरएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का, तो उसमें से जून 2012 का पेपर 2 का प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग पेपर 3 का प्रैक्टिस करेंगे और जानेंगे किस प्रकार के प्रश्न पिछले एग्जामिनेशन में पूछे जाते रहे हैं। और इस सीरीज में का हम लोग का दूसरा वीडियो है, तो चलिए हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न में यहाँ पर हम लोग को गद्यांश दिया हुआ है, जिसको आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ फर्स्ट प्रश्न है, इस संदर्भ का केंद्रीय विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, झारखंड नृत्य संगीत की प्रकृति। दूसरा प्रश्न है, झारखंडी नृत्य संगीतों की मूल प्रकृति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सामूहिकता। तीसरा प्रश्न है, क्या कलाकारों और दर्शकों के बीच कोई विभाजक रेखा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ए नंबर। 4 का है, अखड़ा क्या है? तो अखड़ा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, नृत्य स्थल है। क्या आदिवासी और सदानों के वाद्य यंत्रों में कोई अंतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5वां का बी नंबर, नहीं। समाज की प्रगति के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? तो समाज की प्रगति के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, लगन और परिश्रम। 7 का, झारखंड की कौन सी जनजाति लोहा उत्पादन से जुड़ी हुई? तो कौन सी जनजाति है? तो इसका आंसर हो जाएगा असुर। सरना क्या है? तो सरना क्या है? एक पूजा स्थल है। व्यवहार में भारत की राजभाषा क्या है? तो व्यवहार में भारत की राजभाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। झारखंड की किस जनजाति में डाली डिब्बा प्रथा प्रचलित है? तो कौन सी जनजाति में? तो ए नंबर, उरांव। झारखंड में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो कौन सी जनजाति का सर्वाधिक जनसंख्या है? तो सी नंबर, संथाल। मलार जनजाति का परंपरागत पेशा क्या है? तो मलार जनजाति का परंपरागत पेशा क्या है? तो सी नंबर, ढलाई करना। मुंडा एंड देयर कंट्री पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, एस.सी. राय। मांझी परगना की परंपरा किस जनजाति में प्रचलित है? तो कौन सी जनजाति में? तो इसका आंसर होगा डी नंबर, संथाल। आदिवासी और सदान में समानता है आर, क्योंकि दोनों लंबे समय के साथ रहे हैं। तो कौन सा कथन सही है? तो 5 का हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। टाना आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? तो टाना भगत आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? तो सी नंबर हो जाएगा, जतरा भगत। सरहुल में किस फूल की पूजा की जाती है? तो सरहुल में पूजा की जाती है साल का फूल का, यानी सखुआ फूल, डी नंबर। झारखंड की कौन सी जनजाति माघे पर्व मनाती है? तो कौन सी जनजाति है जो माघे पर्व मनाती है? तो इसका नंबर हो जाएगा डी नंबर, हो जनजाति। CNT एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो CNT एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1908। झारखंड के निवासियों के पिछड़े होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, औपनिवेशिक शोषण के कारण। भाषा की प्रथम इकाई क्या है? तो भाषा की प्रथम इकाई है शब्द। भाषा उत्पत्ति का सबसे पुराना सिद्धांत क्या है? तो 22 का ए, दैवीय सिद्धांत। घोड़ा, घोड़वा, रामू, रमुआ किस प्रकार का परिवर्तन है? तो 23 का हो जाएगा सी नंबर, भावनात्मक। ध्वनि विज्ञान किस ध्वनि का अध्ययन करती है? ध्वनि विज्ञान किस ध्वनि का अध्ययन करती है? तो 26 का हो जाएगा सी नंबर, सार्थक ध्वनि। 25 का, देवनागरी किस प्रकार की लिपि है? तो देवनागरी लिपि है बी नंबर, ध्वनि मूलक। रूप विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो रूप विज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पद का। ज्ञान मनुष्य की शक्ति है, इसका इस वाक्य में ज्ञान क्या है? तो इस वाक्य में ज्ञान क्या है? तो ये नंबर है, संज्ञा है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अध्ययन का मुख्य विषय क्या था? तो 28 नंबर का हो जाएगा सी नंबर, भाषा विज्ञान। त थ द ध किस वर्ग के अक्षर है? तो कौन सा अक्षर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, दंत्य। सही मिलान की पहचान करें। तो सही मिलान करना है तो यहाँ पर तुम, निश्चयवाचक सर्वनाम, वह, यह, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अपना, पुरुषवाचक सर्वनाम और कोई नहीं, मध्य पुरुष सर्वनाम। तो कौन सा सही मिलान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1 और
4 जो है उसका सही मिलान है। भाषा विकास का कौन सा क्रम उपयुक्त है? तो कौन सा क्रम उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, बोली भाषा राजभाषा। अग्नेय परिवार की भाषा की पहचान करें। तो कौन सी भाषा है अग्नेय परिवार की है? तो 32 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, संथाली। क्या नागपुरी द्रविड़ ग्रुप की भाषा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, नहीं। अनेक भाषाएं अस्तित्वहीन का सामना कर रही है, क्यों? अनेक भाषाएं अस्तित्वहीनता का सामना कर रही है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, वैश्वीकरण के कारण। अस्तित्वहीन होती भाषा की रक्षा के लिए सरकार कुछ कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, ये नंबर। कौन सा ऐतिहासिक क्रम सही है? तो कौन सा ऐतिहासिक क्रम सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद। किस पुराण में ब्रह्मा की शक्ति उपलब्ध नहीं है? तो कौन सा पुराण है? तो सी, मार्कंडेय पुराण। कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो कौन सी कृति है कालिदास? तो डी नंबर हो जाएगा, सौंदरानंद। अगला प्रश्न है, महाभारत में कितने पर्व है? तो 39 का हो जाएगा बी नंबर, 18 पर्व। भारत का आदि कवि कौन है? भारत का आदि कवि है बी नंबर, वाल्मीकि। यह दोहा किसका है? दोहा है, बकरी पाती खात है ताकि खाड़ी खाल, जो नर बकरी खात तिनका कौन हवाल। तो यह दोहा किनका है? 43 का कबीर, ए नंबर है, कबीर दास के। 42 नंबर, रानी केतकी की कहानी किसने लिखा है? तो कौन लिखा है? तो डी नंबर, इंसा अल्लाह खान। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म वर्ष की पहचान करें। तो कौन सा जन्म वर्ष है? तो 43 का हो जाएगा बी नंबर, 1850। 44 का, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कौन थे? ए नंबर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आवारा मसीहा किसे कहा गया है? तो आवारा मसीहा किसको कहा गया है? तो बी नंबर हो जाएगा, शरद चंद्र जी को। नजरुल इस्लाम ने अपनी किताब किस भाषा में लिखी है? 46 का हो जाएगा सी, बंगला। बृंदबनलाल वर्मा ने किस तरह के उपन्यास लिखे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऐतिहासिक। कलिंग विजय क्या है? तो क्या है? एकांकी है। रश्मि रथी किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, दिनकर। आदि धर्म का मूल लेखक कौन है? तो आदि धर्म का मूल लेखक है डी नंबर, रामदयाल मुंडा। कविता मूलतः जीवन की आलोचना है, यह किसकी परिभाषा है? तो यह परिभाषा है I.A. रिचर्ड्स का। साहित्य की भेदक विशिष्टता क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, टेक्निक। पूर्व दीप्त तकनीक क्या है? इसका आंसर होगा डी नंबर, ऐतिहासिक घटना। प्रभावी शैली की विशिष्टता क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, कल्पना। क्या साहित्य जीवन के लिए हानिप्रद है? तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का, नहीं। वाक्याम रसात्मक काव्याम, यह किसकी परिभाषा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, विश्वनाथ। कौन सा काव्य गुण श्रृंगार रस के अनुकूल होता है? तो कौन सा काव्य है? 57 का बी नंबर हो जाएगा, मधुर्ध। उसका गांव मरुभूमि बन गया है, इस कथन में उपमान को रेखांकित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मरुभूमि। तो नेक्स्ट प्रश्न है, काव्य दोष क्या है जो अर्थ के अनुभावन में बाधा उत्पन्न करता है? नेक्स्ट प्रश्न, काव्य प्रकाश का रचयिता कौन है? काव्य प्रकाश का रचयिता कौन है? तो 60 का हो जाएगा बी नंबर, मम्मट। लोक साहित्य की सरल पहचान क्या है? तो लोक साहित्य की सरल पहचान क्या है? तो लेखक के नाम की अनुपलब्धता, यानी लेखक की नाम नहीं होता है। लोक साहित्य में किसकी अभिव्यक्ति होती है? तो लोक साहित्य में बी नंबर, लोकमानस की अभिव्यक्ति होती है। लोरी गीत किनके लिए गाया जाता है?
तो लोरी गीत किसके लिए गाया जाता है? तो सी नंबर बच्चों के लिए। किन लोक कथाओं में ऐतिहासिक तथ्यों की प्रधानता होती है? तो कौन सी लोक कथा में? तो बी नंबर लीजेंड। लोक साहित्य लोक जीवन का वेद है, यह उक्ति किसकी है? तो 65 का हो जाएगा बी नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी। रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में कितनी भाषाएं वैकल्पिक पत्र के रूप में पढ़ाई जाती है? तो कितनी भाषा है? तो सी नंबर 9 भाषा। भैया राम मुंडा द्वारा संपादित पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। दवाले कुजूर लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो पुस्तक का नाम है मुंता पुंप झुम्पा। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किस लिपि का अनुसंधान किया है? किस लिपि का किया है? तो ओलचिकी, डी नंबर। खड़िया साहित्य में पहला लेखक किसको माना जाता है? तो खड़िया साहित्य में पहला लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर प्यारा क्रिकेटा। हो व्याकरण का पहला लेखक कौन है? तो हो व्याकरण का पहला लेखक कौन है? जे नोत्रोत। अब तक की जानकारी के अनुसार नागपुरी के सबसे पुराने कवि कौन है? तो नागपुरी के सबसे पुराने कवि किन्हें माना जाता है? तो रघुनाथ नृपति को। निम्नांकित में कौन कुरमाली साहित्यकार नहीं है? तो कौन है जो कुरमाली साहित्यकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रमोद कुमार राय। लुवाठी पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती है? पत्रिका है लुवाठी पत्रिका, वो खोरठा में प्रकाशित होती है। अंतिम प्रश्न है, बिंद सिंह के जन्म स्थल की पहचान करें। तो बिंद सिंह के जन्म कहाँ हुआ था? तो डी नंबर सिल्ली में। आशा करते हैं कि यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर इसी प्रकार के TRL से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।